दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है। आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को वास्तव में कैसे बढ़ा रहे हैं? आप किन स्ट्रैटेजीज का यूज कर रहे हैं जो काम करती है या फिर काम नहीं भी करती है? जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो लोगों के सामने एक समस्या आती है कि वो अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट्स नहीं ढूंढ पाते हैं और टीम में लोगों को रिक्रूट करने में उन्हें दिक्कत होती है। आपको पता है, मेजॉरिटी ऑफ लोग बहुत तरह के इंट्रोवर्ट्स होते हैं और ये बात लोग खुद बोलते हैं। जब प्रोडक्ट सेलिंग और टीम बनाने की बात आती है तो वो बहुत अनईजी फील करते हैं और स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। लोग आमतौर पर पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा देते हैं और उसके बाद उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कैसे और कहां से अपने लिए न्यू कस्टमर्स को ढूंढा जाए। एंड एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक कि वो सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेते अपने न्यू शाइनिंग स्टार्स की तलाश के लिए। हमने महसूस किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने का एक पुराना तरीका है और एक नया तरीका है, और हमें ये कैसे पता चला? सवाल अब ये है, देखिए, जब लोग पुराने तरीके से काम करते हैं तो वो एक महीने में 5 से ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन जब लोग नया तरीका अपनाना शुरू करते हैं तो उन्हें महीने में 20 से ज्यादा लोगों को रिक्रूट कर पाते हैं। तो वो नया तरीका बेसिकली है क्या? और ये तरीका एग्जैक्टली बहुत सिंपल है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएटिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो कि काम करे आपके लिए, एंड दैट्स इट। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है दैट यू हैव द राइट माइंडसेट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना कोई शौक मतलब कोई हॉबी नहीं है, ये एक बिजनेस है। मतलब आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपको ये अपने दिमाग में रखना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले ज्यादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि वो इस क्लेम से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि आपको यहाँ पे फुल टाइम इनकम मिलेगी सिर्फ पार्ट टाइम एफर्ट्स के साथ। लेकिन क्या ये रियलाइज नहीं करते हैं वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहां तक पहुंचने के लिए लोग काफी सैक्रिफाइसेस करते हैं। सभी के साथ ऐसा टाइम एक टाइम पर जरूर आता है जब वो काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उस टफ कंडीशन में भी काम करना पड़ता है, अदरवाइज वो उस लेवल पर कभी नहीं होते जहां पर वो आज हैं। आपने शायद ये पहले सुना होगा, लेकिन जैसा कि ये एक सच है कि आपको अपने बिजनेस को एक बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना होगा, किसी हॉबी की तरह नहीं। साथ ही सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे क्रूशियली इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का एक डर लगा रहता है, क्योंकि वो इसे या तो पैसा खर्च करने या फिर पैसा बर्बाद करने के किसी तरीके की तरह देखते हैं। लेकिन मोस्ट सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स वो हैं जिन्होंने अपना बिजनेस चलाने के लिए कोचिंग, कोर्सेज, मेंटरिंग, टूल्स और दूसरे रिसोर्सेज के अंदर इन्वेस्ट किया होता है जस्ट टू रन देयर बिजनेस। और आपको कोई नहीं कहता कि आपको एक बार में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन ये हमेशा सबसे अच्छा होता है अगर आप उस ग्रोथ को देखना चाहते हैं जो दूसरे सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स अपने बिजनेस में अचीव कर रहे हैं। तो नाउ पॉइंट नंबर 2 इज डू नॉट फेक इट। आपकी स्टोरी हमेशा एक ट्रू स्टोरी होनी चाहिए। अक्सर जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ते हैं तो उनके मेंटर आमतौर पर उनको उनकी फोन कांटेक्ट लिस्ट में सभी लोगों को कांटेक्ट करने की सलाह देते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। और हाँ, लोग ऐसा करते भी हैं और वो अपने उन लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स को भी कैचअप करने के लिए कॉल करते हैं जिनसे उन्होंने सालों से बात नहीं की होती। और बेशक ऐसे में आपके वो फ्रेंड आपकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, जो कि सही भी है। और इसीलिए जब आप उन्हें बताते हैं कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास सच में एक अमेजिंग प्रोडक्ट है जो उनकी मदद कर सकता है, एंड ट्रस्ट में लोग बेसिकली ऐसे ही वर्ड्स यूज करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट आपके वो फ्रेंड तुरंत समझ जाते हैं कि उनके साथ बेसिकली क्या हो रहा है और उन्हें आपने कॉल क्यों किया है, और शायद यही आप नहीं करना चाहेंगे। सो डू नॉट
बी द फेक फ्रेंड। अगर आप अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको सच्चा बनना होगा, आपको जेन्युइन रहना होगा। अगर आपको लगता है कि किसी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करने के लिए आपको किसी लॉन्ग टर्म फ्रेंड को कॉल करना है और आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे और भी कई तरीके हैं जिनसे आप एक्चुअली अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने उन फ्रेंड्स को हिट किए बिना जो कि रियलिटी में आपके फ्रेंड्स हैं ही नहीं। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज लेवरेज द सोशल मीडिया। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपकी काफी हेल्प कर सकता है, तो शायद आप भी उन बहुत सारे लोगों की कैटेगरी में आते हैं जिन्हें शायद ये नहीं पता था। हर दिन में बहुत से लोगों से कांटेक्ट में आते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं या फिर कुछ लोग जो सक्सेसफुल नहीं भी होते, लेकिन एक बात जो हमें पता है, जो हम उन्हें ऑफर कर सकते हैं, वो ये है कि हम उनकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से हम सोशल मीडिया की हेल्प से सिंगल डे में मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स कर सकते हैं। सोशल मीडिया के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारी सबसे बड़ी टिप ये है कि 1 या 2 प्लेटफॉर्म्स को खोजिए और उसमें महारत हासिल कर लीजिए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन, ये तो आपने सुना होगा ना। ऐसा करना एक्चुअली आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप हर जगह हाथ फैला रहे होते हैं और एक ही बार में सब कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग और प्रॉस्पेक्टिंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप कभी भी एक एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे अगर आप सभी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी ऑडियंस को बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। तो कुछ बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, वो है फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो बस किसी को भी चुनिए और उसमें महारत हासिल कर लीजिए। Now point number 4 is your business is never about you. इस अगले पॉइंट को समझने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन जब लोगों को ये बात समझ में आती है then they had a aha moment। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको अपना बिजनेस अपने प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर शुरू करना चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका बिजनेस दूसरे लोगों को सर्व करने के लिए ही होना चाहिए, लेकिन ये आपको सर्व करने के लिए कभी नहीं होना चाहिए। एक नेटवर्क मार्केटर के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बिजनेस करने के बारे में सोचें, तो सीखें कि कैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स आप उन्हें दे सकते हैं जो जेन्युइनली आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ आइडियाज हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट इज कि उन डिफरेंट वेज के बारे में लोगों के साथ शेयर कीजिए कि कैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने आपकी हेल्प की। पॉइंट नंबर 2 इज उन टिप्स के बारे में शेयर कीजिए कि कैसे आपका प्रोडक्ट लोगों की हेल्प कर सकता है। एंड पॉइंट नंबर 3 इज कि शेयर कीजिए कि कैसे आपके प्रोडक्ट्स ने लोगों को फील करवाया, उन्हें क्या रिजल्ट्स मिले। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के साथ कुछ टेस्टिमोनियल्स को शेयर कीजिए कि डिफरेंट लोगों ने आपके प्रोडक्ट्स को जब यूज किया तो उनके पास क्या क्या रिजल्ट्स हैं और उन्हें क्या इसमें पसंद आया, और ये सभी बातें आपकी काफी हेल्प कर सकती हैं। जब आप ज्यादा लोगों को सर्व करने पर काम करते हैं तो लोग आपको पूछने लगते हैं और आपको उस समय लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अगर स्पीड से ग्रोथ की तरफ जाना है तो आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी चाहिए। कुछ साल पहले तक लोगों के साथ फेस टू फेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करना एक अच्छा तरीका था। अगर आपके लिए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग सड़कों पर, बिजनेस में ट्रैवल करते हुए, मॉल्स में घूमते हुए या फिर ब्यूटी पार्लर्स में करना कंफर्टेबल है, तो शायद आपको बहुत ही कम कन्वर्जन रेट्स देखने को मिल जाते होंगे। लेकिन अगर कोई इंसान इंट्रोवर्ट है और उन्हें शर्म आती है लोगों से बात करने में और लोगों को इस तरीके से अप्रोच करने में, तो उनके लिए ये कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है और उनके लिए ये एक आइडियल तरीका नहीं रहेगा। बहुत से लोग ये सब तरीके अपनाते हैं अपने बिजनेस में कोई मेजर रिजल्ट्स पाने के लिए, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे आइडियाज पर स्विच करना पड़ता है। ऐसे में मेरी एडवाइस यही होगी कि आपको इंटरनेट का सहारा लेना चाहिए और इंटरनेट पर स्विच कर देना चाहिए।
बिकॉज इट इज द बेस्ट थिंग दैट वन कैन डू अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। बिकॉज क्योंकि ऐसा करते हुए आप एक दिन में बहुत से लोगों से बात कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन एक दिन में करना नेक्स्ट टू पॉसिबल होता है। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो बस किसी भी एक प्लेटफॉर्म को चुन लीजिए और उसमें महारत हासिल कर लीजिए। नाउ पॉइंट नंबर 6 इज लेवरेज द मार्केटिंग सिस्टम। मुझे नहीं पता कि ज्यादातर नेटवर्क मार्केटर्स इस आइडिया के अगेंस्ट क्यों हैं, लेकिन ऐसा करना कहीं गलत भी तो नहीं है। अगर आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को तेजी से और सक्सेसफुली ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि अपने बिजनेस को ऑटोमेटेड करने के लिए मार्केटिंग टूल्स का यूज आप किस तरह से कर सकते हैं। आप नॉर्मली जो भी काम करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसमें से आप सारे मेहनती कामों को एक तरफ निकाल लीजिए और उसे एक सिस्टम से करवा लीजिए। इस तरह आप अपने बिजनेस के बारे में एक दिन में करीब कुछ 100 से ज्यादा लोगों से बात कर सकेंगे एंड एटलीस्ट आपको कुछ सेल्स भी आ जाएंगी। आप देखिए, मार्केटिंग टूल आपको उनसे बात किए बिना आपके प्रोस्पेक्ट्स, आपके प्रोडक्ट्स और उन लोगों तक एक अपॉर्चुनिटी पहुंचाने में हेल्प करते हैं। और इसके लिए आपको जरूरत है बस एक वेबसाइट और एक लीड कैप्चर पेज को सेट करने की, और एक ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर की भी, जो कि उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। और साथ ही प्रोस्पेक्टिंग पार्ट को भी ऑटोमेटेड किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत होती है। इसीलिए आपको उन तरीकों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनसे आप उन्हें कोचिंग या फिर कंसल्ट कर सकें, उस रिलेशन को बिल्ड कर सकें, जो भी आपको लीड्स आई हैं और जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको जरूरत है सिर्फ लीड जनरेशन पेजेस को बिल्ड करने की, जिनमें आप अपने एक्सपीरियंसेस और अपने टेस्टिमोनियल्स डाल सकें ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप लीड जनरेशन पेजेस किस तरह से बनाएं और इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सके। नाउ पॉइंट नंबर 7 इज टीच योर टीम द डुप्लीकेशन। जब आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग सिस्टम का यूज करना सीखते हैं, तो आपको अपनी टीम को वही सिखाना होता है। इस तरह आप कम टाइम में अपनी टीम को हजारों लोगों तक बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसा जो आपके लिए काम करता है और जिसे रेप्लिकेट करना आपके लिए इजी है। ये टिप आपके स्ट्रगलिंग टीम मेंबर्स की भी मदद कर सकते हैं। जब आप इस सिस्टम को अपनी टीम में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपके और आपके टीम मेंबर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। ये आपकी टीम के मेंबर्स को उनकी टीम को तेजी से आगे बढ़ाने, ज्यादा प्रोडक्ट्स की सेलिंग करने में और सभी की अर्निंग्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। नाउ पॉइंट नंबर 8 इज गेट अ मेंटर। अपने बिजनेस को बदलने के लिए एक मेंटर का होना सबसे पहला स्टेप होता है। आपको पहले उन्हें उनकी सर्विसेज के लिए पे करना होता है, लेकिन बदले में आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे आपको और आपके बिजनेस को सक्सेस हासिल करने में मदद मिलती है। एक मेंटर की तलाश में आइडियली आपको 2 लोगों को रखना चाहिए, एक इनसाइड द बिजनेस जो उस लेवल पर हो जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और दूसरा आउटसाइड द बिजनेस जो आपको ऐसे स्किल सेट सिखा सके जो आपके बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए इंपॉर्टेंट है। उनके कोर्सेज और कोचिंग प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब कर लें और जो भी कुछ वो सिखा रहे हैं उसे सुने और उसे करें। यहाँ करने वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप उन आइडियाज पर मैसिव एक्शंस लें जो उन्होंने आपको बताए हैं, क्योंकि वो टिप्स बेसिकली वही होंगे जिनकी वजह से आज वो उस लेवल पर हैं जहां कल आपको पहुंचना है। पॉइंट नंबर 9 इज बिलीव इन योरसेल्फ। ना केवल बिजनेस माइंडसेट होना जरूरी है, बल्कि एक पॉजिटिव माइंडसेट भी आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जब आप अपने आप पर डाउट करते हैं, तो आपका एक्शंस लेने से आप खुद को रोकते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन की ओर जाते रहें।
जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं उनके पास वो मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनके पास एक्सक्यूजेस ही एक्सक्यूजेस होते हैं। जब तक आप उस टॉक्सिक माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको जिंदगी में वो कभी नहीं मिलेगा जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। अगर आप बेकार की सोच में फंस गए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको हमारी पॉजिटिव माइंडसेट और पर्सनल डेवलपमेंट की इन कुछ वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट नंबर 10 इज नेवर क्विट एंड बी कंसिस्टेंट। आप सभी जानते हैं दैट कंसिस्टेंसी इज द की, और जो कभी हार नहीं मानते वो ही सफल होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कोई जल्दी अमीर बनने वाला कोई टमटम नहीं है, लेकिन अगर आप इसे टाइम देते हैं, इसको नर्चर करते हैं, डिसिप्लिन्ड तरीके से काम करते हैं, एक्शंस लेते हैं और कंसिस्टेंट बने रहते हैं तो आप एक अच्छा लेवल अचीव कर सकते हैं, या वो सफलता आप हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं। हालांकि हर व्यक्ति के लिए सक्सेस की डेफिनेशन और उसका मतलब अलग होता है। यहां पर मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन चुनौतियां आपको भी मिलेंगी। कई बार ऐसा होगा कि आप सब कुछ छोड़ना चाहेंगे, लेकिन ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करना आपके लिए जरूरी है और आगे बढ़ते रहना भी। और यही कारण है कि हम बहुत से लोगों की दिल से मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी यही सब देखा है। सफलता एक दिन आपको जरूर मिलती है और एक दिन आपको वो सब जरूर मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप अपने एफर्ट्स को जारी रखने के लिए पॉजिटिव तरीके से हाइज और लोज को फेस करें और अपना रास्ता बनाते चलें। आपकी इस जर्नी में हम हमेशा आपके साथ हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपने बेटर यू से मिलने की इस जर्नी में बने रहिए हमारे साथ। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नई वीडियो में एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।